नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? नमस्कार प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण जी बताते हैं प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है और अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के अनुसार अवश्य ही जन्म मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उनको एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे से नहीं बता पाते हैं और ना ही किसी के साथ अपना दुख बांट सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन से कार्य है जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए या जिसे करने से मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और पूरा जीवन इधर उधर भटकना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है कि मनुष्य के वो कौन से पाप है जिनके कारण प्रत्येक मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है जब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जाती है और भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और वहीं पर एक मनुष्य भोजन कर रहा था। वो कुत्ता उसके पास जाकर बैठ गया और कुत्ता सोच रहा था कि अभी ये मुझे भी रोटी खिलाएगा, किंतु उस मनुष्य ने अकेले ही भोजन कर लिया और उस कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। फिर कुत्ता भूखे पेट ही वहां से चला गया। और हे प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब देवी सत्यभामा बोली, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और वो कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए। अगर कोई मनुष्य ये कार्य करता है तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु कथा को पूरा मन लगा के सुनना। मित्रों, जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनता है उसे 100 कुत्तों को रोटी खिलाने का पुण्य मिलता है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम जरूर लिखें। आगे देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, एक समय की बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है। मालवा देश में स्वर्णपुर नामक एक समृद्ध नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम का एक प्रसिद्ध सेठ रहता था। उसके पास धन, भूमि, अन्न के भंडार, सेवक सब कुछ था। लोग उसे भाग्यशाली मानते थे, पर कोई उसके हृदय की सुशक्ता नहीं जानता था। वसुदत्त ने अपने जीवन में अनेक ऐसे कर्म किए जिन्हें वो छोटा समझता था, पर वही कर्म उसके पतन का कारण बने। युवावस्था में वसुदत्त अत्यंत निर्धन था। उसके माता पिता भी नहीं थे, वो अनाथ था। एक वृद्ध ब्राह्मण देव शर्मा ने उस पर दया करके उसे शिक्षा दी, व्यापार करने के लिए धन से सहायता की और तो और अपने घर में रहने के लिए वसुदत्त को आश्रय दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ वसुदत्त का व्यापार भी तेजी पकड़ता गया और उसे व्यापार में दिन ब दिन मुनाफा होता चला गया और उसने अपने लिए बहुत ही सुंदर महल जैसा घर बना लिया। जब वसुदत्त धनी हो गया तो उसने उसी वृद्ध ब्राह्मण को पहचानने से इनकार कर दिया। वो वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत ही बूढ़ा हो गया था और वो सहारे के लिए वसुदत्त के पास आया। मैंने तो किसी से कुछ नहीं लिया, ये कहकर उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को अपने द्वार से ही वापस लौटा दिया। कृतज्ञ मनुष्य स्वान योनि को प्राप्त होता है क्योंकि वो विश्वासघात करता है। वसुदत्त के घर दिन प्रतिदिन पकवान बनते
लेकिन जो भोजन बचता वो फेंक दिया जाता, पशुओं को भी ना दिया जाता। द्वार पर खड़े भूखे साधु और याचक को वो कहता, चलो चलो यहाँ से, कोई भंडारा नहीं हो रहा है यहाँ, या फिर कल आना, आज समय नहीं है। ये कहकर उन्हें टाल देता। शास्त्र कहता है, जो अन्न को तुच्छ समझता है उसे अगले जन्म में जूठन पर जीवन बिताना पड़ता है। एक समय ऐसा आ गया कि उस गांव में अकाल पड़ गया। दाने दाने के लिए लोग मोहताज होने लगे। भूखमरी चारों तरफ फैल गई थी। लेकिन अकाल के समय भी वसुदत्त के गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, पर उसने परिस्थितियों का फायदा उठाकर अन्न के दाम बढ़ा दिए। कई लोग भूख से मर गए, पर उसका हृदय ना पसीजा। वो अपने सेवकों को, अपने नीचे काम करने वालों को गालियां देता, अपशब्द बोलता, बिना कारण दुत्कारता। उसकी वाणी भोंकने जैसी हो गई थी। वसुदत्त मंदिर में दान करता था, पर केवल इसलिए कि लोग मुझे धर्मात्मा कहें। लेकिन उसके मन में न दया थी न करुणा थी। समय आने पर वसुदत्त की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे मुदगरों से पीटते हुए यमलोक ले गए। तब वसुदत्त ने उन यमदूतों से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जो मुझे आप लोग इस प्रकार से मारते हुए लेके जा रहे हैं। तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी, तूने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। तूने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य ही नहीं किया है। यमदूत वसुदत्त को यमराज के समक्ष लेके गए। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा किया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे वसुदत्त, तूने अपने जीवन में उपकार को ठुकराया, अन्न का अपमान किया, भूखे को तिरस्कृत किया। अब तू वही जीवन पाएगा जो तूने दूसरों को दिया, कुत्ते की योनि। यमराज के आदेश से वसुदत्त को कुत्ते का जन्म मिला। अब वो द्वार द्वार भटकता, कभी उसे रोटी मिलती तो कभी पत्थर मिलते। जिस अन्न को उसने जीवन में फेंका था, अब उसी झूठन के लिए पूंछ हिलाता। लोग उसे भगाते जैसे उसने याचकों को भगाया था। एक दिन एक संत ने उसे रोटी दी और कहा, अन्न का अपमान मत कर, जो देता है वही धर्मी है। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अपने पूर्व जन्म की स्मृति उसकी जाग उठी। मन ही मन उसने पश्चाताप किया। शास्त्र कहते हैं, पशु योनि में जीव नया पाप नहीं करता है, केवल पुराने कर्म भोगता है। कुत्ते के जीवन के अंत के बाद उसे फिर मनुष्य जन्म मिला। इस बार उसने अन्नदान को धर्म बनाया, कृतज्ञता को जीवन, दया को आभूषण, और अंत में भगवान श्री विष्णु की भक्ति से उसे सद्गति प्राप्त हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, मैं तुम्हें एक और कथा के माध्यम से समझाता हूँ, सुनो। एक बार भगवान श्री राम सभा लगाकर अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक कुत्ते की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। श्री कृष्ण जी बताते हैं, श्री राम जी वही सभा में मौजूद द्वारपाल से उस कुत्ते को वहाँ से भगाने के लिए कहते हैं। तो द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। अब फिर अगले दिन जब भगवान श्री राम फिर से सभा में बैठे होते हैं, तभी वो कुत्ता फिर से वहीं पे आकर बैठ जाता है। जैसे ही भगवान श्री राम सभा में कुछ कहना प्रारंभ करते हैं, फिर से वो कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है। किंतु इस बार भी द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर तीसरे दिन जब प्रभु श्री राम सभा में बैठे थे, तो फिर से उसी स्थान पर वो कुत्ता वही आ जाता है और उसी स्थान पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। भगवान श्री राम ने मन में सोचा कि ये कुत्ता मेरे दरबार में रोज रोज आकर रोने क्यों लगता है, जबकि इसे तो कोई मारता भी नहीं है, फिर भी ये रोज मेरे ही दरबार में आकर क्यों रोता है। फिर इतना सोचकर भगवान श्री राम ने द्वारपाल से कहा कि हे द्वारपाल, उस कुत्ते को मेरे दरबार में लेके आओ। तब एक द्वारपाल उस कुत्ते के पास जाता है और उससे कहता है, हे स्वान, तुम रोज यहाँ पर ही आकर क्यों रोते हो, अब तुम चलो, प्रभु श्री राम ने तुमको अपने दरबार में बुलाया है। तब कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मैं एक कुत्ता हूँ और कुत्तों का मंदिर, राजभवन तथा रसोई घर या गौशाला जैसे पवित्र स्थान पे जाना मना है। मुझे अपवित्र माना जाता है, इसीलिए मैं प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं जा सकता हूँ। तुम स्वयं ही प्रभु श्री राम से जाके कह दो, यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वे स्वयं यहाँ पर आ जाए, किंतु मैं वहाँ पर दरबार में नहीं जा सकता हूँ। उन्हें कुत्ते की ये बात सुनकर द्वारपाल प्रभु श्री राम के पास जाता है और कुत्ते द्वारा कही गई सारी बातें उन्हें बताता है।
फिर भगवान श्री राम कुत्ते के पास आते हैं और कहते हैं, हे स्वान, तुम रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने आपको मारा है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है? तब वो कुत्ता बोला, नहीं प्रभु, ना ही आपसे कोई गलती हुई है, ना ही आपके द्वारपाल ने मुझे मारा है। भगवान राम ने कहा, तब फिर रोज तुम मेरे दरबार में आके क्यों रोते हो? तब वो कुत्ता बोला, प्रभु, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और अब मुझसे सही से चला भी नहीं जाता है और मुझे बहुत पीड़ा भी हो रही है। इसीलिए हे प्रभु, मैं आपके दरबार में आके रोता हूँ। प्रभु, मैंने सुना है कि आप सबका न्याय करते हैं। प्रभु, मेरा भी न्याय कीजिए और उस सन्यासी को योग्य शिक्षा देकर दंडित कीजिए। तो उस कुत्ते की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम बहुत अधिक दुखी हुए और अपने सैनिकों से कहा, जाओ और उस सन्यासी को मेरे दरबार में लेके आओ, मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगा। प्रिय मित्रों, फिर वो सैनिक जाता है, उस सन्यासी को प्रभु श्री राम के दरबार में लेके आता है। फिर प्रभु श्री राम उस सन्यासी से कहते हैं, ये स्वान जो कह रहा है, क्या वो सत्य है? तुमने इसे कुत्ते को पत्थर से मारा है, जिससे इसके पैर में बहुत अधिक चोट आई है और अब इस कुत्ते को बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, जिसके कारण ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने क्या अपराध कर दिया जो तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी कि इसका पैर ही तोड़ दिया है? तो वो सन्यासी बोला, प्रभु, मैं अपनी झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जब जा रहा था, तभी ये कुत्ता मेरे पास आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। जब मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो इसने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया, जिसके कारण मैंने क्रोध में आकर पत्थर उठाकर इसको मार दिया। पत्थर बहुत अधिक बड़ा होने के कारण इसका पैर ही टूट गया। अब सन्यासी की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम उस सन्यासी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सन्यासी से कहा, ये कुत्ता एक अज्ञानी जीव है, इसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया। इसे इतना ज्ञान नहीं है कि किसी का अन्न ना छुए, इसीलिए इस कुत्ते ने ऐसा किया। किंतु आप तो एक सन्यासी हैं, आपके अंदर तो ज्ञान है कि किसी भी जीव को इस तरह से नहीं मारना चाहिए, फिर भी आपने इस जीव को मारा। इसीलिए अपराध इस कुत्ते ने नहीं, बल्कि अपराध तो आपने किया है। आपने इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी इस कुत्ते को मारा है, इसलिए अपराधी आपको ही माना जाएगा। फिर प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से कहा, ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और अब तुम ही बताओ कि इस सन्यासी को क्या सजा दी जाए। कुत्ते ने कहा, प्रभु, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दिया जाए। तब प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से कहा, ठीक है, इसे एक नगर का राजा बना दिया जाएगा। और फिर उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर बिठा दिया गया और उस सन्यासी को एक महल में ले जाया गया। उसे वहाँ के एक नगर का राजा बना दिया गया। फिर जब वो सन्यासी राजा बन गया, तब बहुत अधिक खुश था और मन में सोचने लगा, वो कुत्ता सच में बिल्कुल पागल ही था। मैंने उसका पैर तोड़ दिया था और उसने मुझे सजा देने के बजाय मुझे इस नगर का राजा बना दिया। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि उस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे नगर का राजा क्यों बना दिया था। प्रिय मित्रों, अब कुछ लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए फिर से प्रभु श्री राम के पास गए और प्रभु श्री राम से पूछने लगे कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। तो इस कुत्ते को तो उस सन्यासी को सजा देनी चाहिए थी। लोगों की ये बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को वो कुत्ता ही दे सकता है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा, तुमने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे दंड देने के बजाय उसे एक नगर का राजा बना दिया, जबकि उसने तो तुम्हारा एक पैर तोड़ा था। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे एक नगर का राजा क्यों बना दिया? तो सुनो, मैं भी पिछले जन्म में एक नगर का राजा था और मैं गरीबों पर खूब अत्याचार करता था। मेरे नगर में जितने भी लोग थे सभी बहुत अधिक गरीब थे और वो दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो अन्न के लिए फसलें उगाते थे उसमें से आधा मैं ले लेता था और जो भी मुझे अपने फसल से मिलने वाले अन्न में से आधा हिस्सा नहीं देता था
उसे मेरे सैनिक बहुत मारते पीटते थे और उनकी मेहनत का धन मैं हड़प लेता था। पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे पाप किए थे, इसी कारण से इस जन्म में मुझे कुत्ते की योनि मिली है और अब मैं पिछले जन्म में किए गए पापों का फल भोग रहा हूँ। मैंने उस सन्यासी को राजा इसीलिए बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का ही जन्म मिले और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है, अपना पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और एक एक अन्न के दाने के लिए कितना तरसना पड़ता है, साथ ही कितने लोगों से मार भी खानी पड़ती है। फिर इस तरह उस कुत्ते की ये बात सुनकर सभी को समझ में आ गया था कि उस कुत्ते ने उस सन्यासी को राजा क्यों बनाया है। तो प्रिय मित्रों, फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वो कौन से कार्य है जो एक मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। श्री कृष्ण जी बताते हैं, समझ लो जो मनुष्य उस राजा की तरह अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें कुत्ते का जन्म मिलता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो समझ लो जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है उसे अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसके जीवन में अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे देवी, प्रत्येक मनुष्य को कुत्ते तथा भिखारी को रोटी खिलानी चाहिए। फिर देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो द्वार पर आए गए कुत्ते को मारकर भगा देते हैं और कभी भी कुत्ते तथा गाय को रोटी नहीं खिलाते हैं, परंतु वो लोग पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। तो क्या प्रभु ऐसे लोगों की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ये वही लोग हैं जो गंगा जी में पाप धुलने के लिए जाते हैं और वहाँ से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, तो क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी में नहीं धुलते हैं। गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल ना हो तथा मन में गंदे विचार ना हो, और गंगा जी में छल कपट करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है। अंत में ऐसे लोगों का सर्वनाश ही होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी और ये कथा कैसी लगी है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आप सभी को ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना पसंद है, अच्छा लगता है, तो उसके लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें।